साल 2007। जगह बैंगलोर। दो दोस्त सचिन बंसल और बिन्नी बंसल एक नया सपना देख रहे थे। दोनों आईआईटी दिल्ली से पढ़ाई करके आए थे। अमेजन में नौकरी भी की थी, लेकिन दिल में कुछ अलग करने की चाहत थी। तब इंटरनेट भारत में नया नया था। ऑनलाइन शॉपिंग तो बस शुरुआत ही थी। सचिन और बिन्नी ने सोचा, क्यों ना भारत में भी अमेजन जैसा कुछ बनाया जाए। इसी सोच के साथ शुरुआत हुई फ्लिपकार्ट की। शुरुआत में पैसा कम था, ऑफिस भी उनके घर ही था। दोनों खुद ही वेबसाइट बनाते, ऑन ऑर्डर पैक करते और डिलीवरी करते। मेहनत रंग लाई। फ्लिपकार्ट को लोगों ने पसंद किया। फ्लिपकार्ट ने सबसे पहले किताबें बेचना शुरू किया। लोगों को घर बैठे किताबें ऑन ऑर्डर करने का कॉन्सेप्ट पसंद आया। धीरे धीरे फ्लिपकार्ट पर किताबों की वैरायटी बढ़ती गई। कस्टमर सर्विस पर भी खास ध्यान दिया गया। आसान रिटर्न पॉलिसी और कैश ऑन डिलीवरी जैसी सुविधाओं ने ग्राहकों का दिल जीत लिया। जल्द ही फ्लिपकार्ट भारत की सबसे बड़ी ऑनलाइन बुक स्टोर बन गई। लेकिन सचिन और बिन्नी का विजन यहीं खत्म नहीं हुआ। वे जानते थे कि आगे बढ़ने के लिए और भी प्रोडक्ट्स बेचने होंगे। साल 2010 से 2015 तक फ्लिपकार्ट के लिए बहुत अहम थे। इस दौरान कंपनी ने तेजी से ग्रोथ की। किताबों के बाद इलेक्ट्रॉनिक्स, मोबाइल फोन, कपड़े और भी कई कैटेगरीज में प्रोडक्ट्स जुड़ते गए। देखते ही देखते फ्लिपकार्ट एक छोटी सी बुक स्टोर से निकलकर एक विशाल ई कॉमर्स कंपनी बन गई। इस ग्रोथ में कई फैक्टर्स ने अहम भूमिका निभाई। साल 2014 में फ्लिपकार्ट ने मिंत्रा का अधिग्रहण किया। मिंत्रा उस समय भारत की सबसे बड़ी ऑनलाइन फैशन रिटेलर थी। इस अधिग्रहण से फ्लिपकार्ट का फैशन सेगमेंट और भी मजबूत हो गया। यह फ्लिपकार्ट के लिए एक मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ। मिंत्रा के आने से फ्लिपकार्ट को फैशन मार्केट में अपनी पकड़ डीडीएच मजबूत करने में मदद मिली। सेक्शन 5, मुश्किल भरा साल 2016। साल 2016 फ्लिपकार्ट के लिए कुछ खास अच्छा नहीं रहा। कंपनी को घाटा हो रहा था। फंडिंग मिलने में भी दिक्कत आ रही थी। इसके पीछे कई वजहें थी। एक तो कंपटीशन बहुत बिराज गया था। अमेज़न जैसी दिग्गज कंपनियों ने भारतीय बाजार में अपनी पैठ बना ली थी। दूसरा, फ्लिपकार्ट ने कुछ गलत फैसले भी लिए थे, जैसे कि ऐप ओनली स्ट्रेटेजी। इससे कई कस्टमर नाराज हुए थे। सेक्शन 6, अमेज़न से जंग। अमेज़न के आने से भारतीय ई कॉमर्स मार्केट में जबरदस्त टक्कर शुरू हो गई। फ्लिपकार्ट के लिए अमेज़न सबसे बड़ी चुनौती बनकर उभरी। अमेज़न के पास पैसा भी बहुत था और टेक्नोलॉजी में भी वो आगे थी। दोनों कंपनियों के बीच डिस्काउंट और ऑफर की जंग छिड़ गई। इस जंग में फ्लिपकार्ट को काफी नुकसान उठाना पड़ा। कंपनी को अपना मार्केट शेयर बचाने के लिए भारी भरकम छूट देनी पड़ी आगे रही थी। सेक्शन 7, वॉलमार्ट की एंट्री। फ्लिपकार्ट की हालत देखते हुए कई कंपनियों ने इसमें इन्वेस्ट करने में दिलचस्पी दिखाई। इनमें से एक थी दुनिया की सबसे बड़ी रिटेल कंपनी वॉलमार्ट। वॉलमार्ट लंबे समय से भारतीय बाजार में कदम रखना चाहती थी, लेकिन उसे मौका नहीं मिल रहा था। फ्लिपकार्ट में इन्वेस्टमेंट करके वॉलमार्ट को यह सुनहरा मौका मिल गया। साल 2018 में वॉलमार्ट ने फ्लिपकार्ट में 77% हिस्सेदारी खरीद ली। यह डील 1,50,000 करोड़ रुपए में हुई थी। सेक्शन 8, डील और उसके बाद वॉलमार्ट के साथ डील फ्लिपकार्ट के लिए एक संजीवनी साबित हुई। इस डील से फ्लिपकार्ट को न सिर्फ आर्थिक मदद मिली, बल्कि वॉलमार्ट का ग्लोबल एक्सपीरियंस भी मिला। डील के बाद सचिन और बिन्नी बंसल ने फ्लिपकार्ट छोड़ दी। कंपनी की कमान अब वॉलमार्ट के हाथों में थी। वॉलमार्ट ने फ्लिपकार्ट में कई बदलाव किए। टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट बढ़ाया गया, नए नए प्रोडक्ट्स लॉन्च किए गए। सेक्शन 9, फ्लिपकार्ट का भविष्य। आज फ्लिपकार्ट भारत की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनियों में से एक है। वॉलमार्ट के साथ आने के बाद से कंपनी और भी मजबूत हुई है। हालांकि अमेज़न से मुकाबला अभी भी जारी है। दोनों कंपनियां भारतीय बाजार में अपनी पकड़ डीडीएच मजबूत करने के लिए लगातार कोशिश कर रही हैं। देखना होगा कि आने वाले समय में फ्लिपकार्ट क्या नए कीर्तिमान स्थापित करती है।